नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे रायपुर से बड़ी खबर के साथ। सीएम भूपेश बघेल ने नवा रायपुर का दौरा किया है। कांग्रेस महाधिवेशन की तैयारियां लगातार जोरों पर हैं और तमाम बड़े जनप्रतिनिधि यहां पर पहुंच रहे हैं जायजा लेने के लिए तैयारियों का। और इसी क्रम में सीएम भूपेश बघेल भी पहुंचे। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम उनके साथ मौजूद थे। नवा रायपुर में राष्ट्रीय महाधिवेशन कांग्रेस का आयोजित होगा। 24 से 26 फरवरी तक अधिवेशन का आयोजन और उससे पहले लगातार सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रम स्थल का जायजा ले रहे हैं। सेशन के लिए अब थोड़े ही दिन बचे हैं और हमारी तैयारी भी अब पूर्णता की ओर है। डोम वगैरह भी बन गए हैं और उसके बाद मीडिया के लिए अलग से व्यवस्था कर दी गई है। उनके बैठने के लिए और उसके भोजनालय की व्यवस्था उसका अलग है। उसी प्रकार से डेलीगेट के लिए जितने भी आएंगे उनके लिए भी अलग से भोजन की व्यवस्था, किचन उनके अलग अलग हैं। और उसके पहले जितने राज्य के हैं वो सभी राज्यों के लिए जो पास बनेंगे उनके लिए रूम बने हुए हैं। उसमें सब वहाँ के लोग आग बैठेंगे और सब अपने डेलीगेट को पास देंगे। उसके बाद जो एंट्री होगी, एंट्री पॉइंट में कांग्रेस का एग्जीबिशन है जिसमें राष्ट्रीय आज़ादी का आंदोलन से लेके देश के नवनिर्माण तक के जितने योगदान है उसको दिखाया जाएगा। और साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार की भी जो उपलब्धियां हैं उसके लिए एक अलग से प्रदर्शनी की व्यवस्था है और उसी से ही लोग आएंगे जाएंगे। और उसके बाद 3 दिन का प्लेनरी सेशन है जिसमें सारे नेताओं के अब आने की सूचनाएं हम लोगों को लगातार मिल रही है। रुकने की व्यवस्था भी हम लोग चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं जिससे हमारे जो मेहमान आएंगे उसकी किसी प्रकार की तकलीफ न हो। नवा रायपुर में होने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और इस वक्त मैं नवा रायपुर के राज्योत्सव स्थल में हूं और यहीं कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है जिसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हैं। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम आपको दिखाई दे रहे होंगे और इसके अलावा कांग्रेस के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो भी यहां पर पहुंचे हैं। एक तरह से इस पूरे आयोजन को भव्य बनाने की जो तैयारी है वो चल रही है और इसका खुद जो निरीक्षण है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो एक साथ एक ही जगह पर जुटेंगे। इसके अलावा देश भर से तमाम पदाधिकारी आएंगे, नेता आएंगे, तो उनकी पूरी जो जिम्मेदारी है वो छत्तीसगढ़ को मिली है। तो एक तरह से छत्तीसगढ़ की मेहमान नवाजी जो है वो यहां पर देखने को मिलेगी, जहां देश भर के दिग्गज कांग्रेस नेता एक साथ इकट्ठे होंगे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरा जायजा लिया है। लगातार तैयारियां जारी हैं और अब इंतजार राष्ट्रीय अधिवेशन का है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18, नवा रायपुर। और दिल्ली में रायपुर अधिवेशन की तैयारियों को लेकर आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश सहित कुमारी शैलजा भी शामिल हुई। आपको बता दें कि 24 से 26 फरवरी के बीच रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन होना है। इसके बाद पार्टी में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केसी वेणुगोपाल ने कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अधिवेशन में 15,000 डेलीगेट्स को आमंत्रित किया जा रहा है। वहीं इस दौरान जयराम रमेश ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारे बीजेपी की तरह 2 चेहरे नहीं हैं, हमें किसी को भी सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। अपनी भूमिका हम अच्छी तरह से जानते हैं। कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो बीजेपी के साथ कहीं भी समझौता नहीं किया है। कई विपक्ष की पार्टियां ऐसी आती हैं जो खरगे जी के मीटिंग में बैठती हैं, पर जो उनका एक्शन होता है वो सत्ता पक्ष के पार्टी के पक्ष में होता है। तो हमारे 2 चेहरे नहीं हैं बीजेपी के संबंध में, हमारा एक ही चेहरा है। हम बीजेपी के विपक्ष में हैं, तो हमें किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि हमें नेतृत्व करना है, क्योंकि कोई भी विपक्ष की एकता कांग्रेस के बिना असफल होगा। हमारे साथ कांग्रेस महासचिव और छत्तीसगढ़ के प्रभारी कुमारी शैलजा जी से बात करते हैं। मैम, अधिवेशन इस बार रायपुर में हो रहा है, आप वहाँ के प्रभारी भी हैं, कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर देखने पहले? चुनौती आप समझ लीजिए या एक मौका देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, जिसमें छत्तीसगढ़ के लोग, कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा उत्साहित है और तैयारियों में सभी कांग्रेस जन लगे हुए हैं। ये एक बहुत बढ़िया ऐतिहासिक महाधिवेशन होगा। मैं ऐतिहासिक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी अभी हमारी एक और ऐतिहासिक, जैसे भारत जोड़ो यात्रा रही राहुल जी के नेतृत्व में,
और अब हमारे नए अध्यक्ष हैं खड़गे जी, तो ये एक मील का पत्थर साबित होगा ये महाधिवेशन, और सभी लोग बड़े उत्साह से, पूरे कांग्रेस जन, पूरे देश के लोग इसे देख रहे हैं। मैम, कितने लोग वहाँ शामिल होंगे और डेलीगेट्स की अगर बात करें तो डेलीगेट्स कैसे बनाए गए हैं, कौन कौन सी कम्युनिटी से कितने, उसका जो डिटेल दे पाएं। ऐसा है कि 15,000 के करीब लोग तो इसमें शामिल होंगे, लेकिन जो AICC के मेंबर हैं उनका मैं आंकड़ा आपको दे सकती हूँ। उसमें हमारे जनरल कैटेगरी के हैं 704 और अल्पसंख्यक हैं 228, OBC के हमारे मेंबर्स हैं 381, अनुसूचित जाति के हैं 192, अनुसूचित जनजाति के हैं 133, महिलाएं हैं 235 और 50 साल से कम उम्र के हमारे मेंबर हैं 501। सभी का ध्यान रखा गया है हमारे कांग्रेस पार्टी की ओर से कि सबको हम साथ लेकर चलें, सभी वर्गों के जो हमारे मेंबर्स हैं उन्हें जगह मिले, और आगे आने वाले समय में इसे हम और अच्छी तरह से इसे पुख्ता करेंगे। तो बहुत उत्सुकता से सभी लोग इस अधिवेशन की ओर देख रहे हैं। से बातचीत के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट प्रहलाद के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन या फिर यूं कही कि दोबारा सरकार बनाने की तैयारी कांग्रेस में चल रही है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बड़ा बयान इसे लेकर अधिवेशन के साथ साथ 2023 और 24 की भी बड़ी तैयारी कांग्रेस कर रही है। यहां से संदेश जाए कि दोबारा कांग्रेस की सरकार बनी है। देखिए, पहली बार राष्ट्रीय महाधिवेशन हो रहा है छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, तो स्वाभाविक है हम छत्तीसगढ़ वासियों की भी एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ हम लोगों की 2023-2024 के चुनाव भी है, तो उसको लेकर भी हम लोग बड़ी तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से संदेश और यहाँ से माहौल जाए कि दोबारा छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की बनी है। हम लोग और कांग्रेस अधिवेशन पर अरुण साव का बयान सामने आया है। 2018 में भी कांग्रेस के बड़े नेता सामने आए थे। उन्होंने कहा था कि उस समय 36 वादे हैं, ये अवसर उन 36 वादों के हिसाब देने का है। उन्हें जन घोषणा पत्र का हिसाब देना चाहिए। अधिवेशन में आए कांग्रेस के बड़े नेताओं को हिसाब देने की जरूरत है। 2018 में भी कांग्रेस के सभी बड़े नेता आए थे। छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता से बड़े बड़े वायदे किए थे, 36 वायदे किए थे। ये अवसर है उन 36 वादों का हिसाब देने का। जब बड़े नेता आ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की जनता को वो उन जन घोषणा पत्र के वादों का हिसाब देना चाहिए कि 1.25 लाख रुपए एक बेरोजगार का बेरोजगारी भत्ता बंद देना है, शराबबंदी का वादा है, राज्य के अधिकारी कर्मचारियों से जो बड़े बड़े वादे हुए हैं, चाहे संविदा कर्मचारियों के हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हैं, पंचायत सचिवों के हैं, गरीबों का आवास देने का वादा था। कितने गरीबों का आवास इन 4 वर्षों में दिया है। जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है, कांग्रेस के बड़े नेता आ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ की जनता से जो वायदे किए थे 2018 में, उसका हिसाब देना चाहिए कांग्रेस के नेताओं को। चलिए, ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी देवव्रत भगत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देवव्रत, कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन एक तरफ 23-24 की हुंकार से कांग्रेस की तरफ से बताया जा रहा है, और स्वाभाविक सी बात है कि बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शन आया है। साफ तौर पर कहा है कि जो पिछले वादे थे उनका हिसाब तो दे दे पहले कांग्रेस। देवव्रत जी, निश्चित तौर पे विपक्ष की पार्टी होने के नाते बीजेपी की तरफ से इस तरह के कमेंट आएंगे ही, और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ को पहली बार इस तरह के बड़े राष्ट्रीय अधिवेशन की मेजबानी का मौका मिला है, और निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिए ये काफी बड़ी बात है, और इसलिए कोई कोर कसर यहां पर कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहती। बड़ा आयोजन है, दिग्गज नेताओं की मौजूदगी रहेगी, पूरे देश भर से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व जो है वो यहां पर दिखाई
देंगे। एक ही मंच पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत जो तमाम कांग्रेस के नेता हैं वो एक ही जगह पर दिखाई देंगे। एक बार ये तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि जहां राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है वहां की तैयारियां किस तरह की है। तो आप ये देखेंगे कि भव्य जो मंच है ये यहां पर तैयार किया जा रहा है, और जैसा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि 200 से ज्यादा लोग एक मंच पर रहेंगे, तब आप ये समझिए कि मंच के भीतर, जब मंच से बाहर और आने वाले लोगों की जो संख्या है वो कितनी ज्यादा होगी। लिहाजा सिक्योरिटी भी उसी तरह की रहेगी, और एक तरह से 2023 और 24 से ठीक पहले कांग्रेसी माहौल बनाने की कोशिश जो है वो होगी। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिहाज से देश में सबसे मजबूत राज्य कहा जा रहा है, और ऐसी स्थिति में कांग्रेस के पास ये बड़ा मौका है, क्योंकि सत्ता भी है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की, इसलिए पूरी तैयारियां लगभग की जा रही हैं जोर शोर से, और मॉनिटरिंग इसकी पूरी बारीकी से नजर बनाए बिल्कुल, हुए कुल मिलाकर देवव्रत एक बड़े स्तर पर कांग्रेस का ये महाधिवेशन होना है। शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी चर्चा के लिए, तस्वीरें हमें दिखाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, दुर्ग से बड़ी खबर की बात करेंगे। चक्काजाम में शामिल बीजेपी नेताओं पर एफआईआर हुई है। दुर्ग, भिलाई सहित 5 अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बता दें कि कुल मिलाकर बीजेपी के 500 नेता और कार्यकर्ता हैं जिन पर कार्रवाई होनी है। पार्टी नेताओं की हत्या के विरोध में चक्का जाम किया गया था। NH-53 पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन था। लोग इससे काफी परेशान हुए और इसी के चलते 500 नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं पर एफआईआर को लेकर अरुण साहब ने क्या कुछ कहा, यह भी आपको बता दें। राज्य में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, राज्य अपराध का गढ़ बन चुका है। लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी नेताओं ने आंदोलन किया, बावजूद बीजेपी नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई। छत्तीसगढ़ की जनता के हित के लिए बीजेपी लगातार लड़ाई लड़ती रहेगी। में लगातार लोकतंत्र की हत्या हो रही है, सरकार डरी हुई है। एक तरफ जहां टारगेट किलिंग हो रहा है, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से चौपट हो रहा है, राज्य अपराध का गढ़ बन गया है, और ऐसे में जब लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया तो एफआईआर करके फिर से लोकतंत्र की हत्या की गई है। ये सरकार डरी हुई है, ये कायरतापूर्ण कार्यवाही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता न डरेंगे न झुकेंगे, और छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता के हित की लड़ाई लगातार हम लड़ते रहेंगे। और इस मामले को लेकर मोहन मरकाम का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि 15 सालों में बीजेपी ने लोकतंत्र का गला घोटा। बीजेपी के समय छोटे प्रदर्शनों में ही एफआईआर दर्ज हो जाती थी। मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। बीजेपी को अपनी केंद्र की सरकार को देखना चाहिए। बीजेपी की केंद्र सरकार तानाशाह रवैया अपनाती है। लोकतंत्र का गला घोटने का काम तो भारतीय जनता पार्टी की 15 साल में सरकार में रही। हम भी विधायक रहे हैं, छोटा छोटा धरना प्रदर्शन करते थे, उसमें हम लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज होता था। आज भी प्रकरण कोर्ट में चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकाल के देखना चाहिए। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार से हम कहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के नेता देखें केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार जिस ढंग से तानाशाह रवैया अपनाई है, जो अगर उनके विरुद्ध कोई भी कहता है तो उनको मतलब हमेशा टारगेट किया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने सरकार के कार्यकाल को देखना चाहिए। आगे बढ़ते रायपुर से बड़ी खबर है। नाबालिग पर हमला करने से पहले का वीडियो सामने आया है। नाबालिग को गंडासे से गोदने से पहले आरोपी सड़क पर कैसे इस नाबालिग को घुमा रहा था, उसकी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। निश्चित ही दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। सड़कों पर बाल पकड़कर आरोपी ने घूमता रहा। वारदात के बाद पुलिस जैसे ही पकड़ने गई तो आरोपी ने खुदकुशी की धमकी दी, घंटों हंगामा किया। उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को पकड़ने में पुलिस को सफलता हाथ लगी। नाबालिग की अगर बात की जाए तो उस तरफ उसकी हालत गंभीर है। फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। गुढ़ियारी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। सही युगल हमारे साथ लाइव जोड़ने का हम रुख करेंगे। युगल, निश्चित तौर पर ऐसी तस्वीरें हैं जिससे किसी की भी रूह कांप जाए, लेकिन बड़ा सवाल ये कानून व्यवस्था पर भी उठाती है, साथ ही साथ उन लोगों पर भी उठाती है जो वहां पर मौजूद थे और फिर भी किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। जियावती का देखिए बिल्कुल ये विचलित कर देने वाली तस्वीर है, और आधा घंटा दहशत का
वो मंजर कोई भूल भी नहीं सकता। और हैरानी की बात यह है कि इतने लोगों की उपस्थिति के बीच इस तरह से एक जो ओंकार तिवारी है इस तरह से जो तांडव है वो करता रहा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन के दौरान जो किशोरी है उसके संपर्क में आया था और आरोपी जो ओंकार तिवारी है उसके मसाले की दुकान है और उसी में काम वो करता था और उसी दौरान दोनों के बीच जो है प्रेम संबंध हो गया और कल वो जो है मेला देखने ले जाना चाह रहा था और बकायदा किशोरी के घर में अनुमति भी उसने लिया था। जब किशोरी उसके साथ नहीं गई तो उसे शक हुआ और उसी शक के आधार पर उसने इस तरह से जो तांडव है वो मचाया और धारदार हथियार से गले पर संघातिक जो वार है वो किए हैं। अभी जो किशोरी है जिंदगी और मौत से जूझ रही है। गुड़ियारी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके जब इस समय बाल पकड़ के वो सड़कों पे घसीट रहा था उस दौरान उसे कोई जो किशोरी को बचाने के लिए सामने नहीं आया और पुलिस कार्रवाई ना करे इसके लिए उसने खुद छत पर चढ़ के मिट्टी तेल डाल करके आत्महत्या करने की बात कही थी। तो ये कहा जा सकता है ये हैरान कर देने वाली तस्वीर है बिल्कुल कि लोग इस तरह की जो कृत्य करते हैं उसको भी विरोध भी नहीं करते। यही वजह है कि एक किशोरी की जान पर बनाई है और अब जिंदगी और मौत से वो जूझ रही है। जी बिल्कुल, अब सख्त कार्रवाई की बहुत ज्यादा जरूरत। शुक्रिया आपका युगल इस जानकारी के लिए। और अब आगे बात करेंगे धमतरी की। नाबालिग के अपहरण की घटना फर्जी निकली है। नाबालिग के अपहरण मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। परिजनों के बीच झगड़ों से तंग आकर नाबालिग घर से भाग निकला था। नाबालिग खुद जगदलपुर चला गया। डांट फटकार से बचने के लिए अपहरण की पूरी कहानी इस नाबालिग ने रची। सीसीटीवी ने अपहरण से पर्दा उठाया था। सहयोगी अभिषेक हमारे साथ लाइव जुड़ उनका रुख करेंगे। अभिषेक, विस्तार से उन परिस्थितियों को हम जानना चाहेंगे। क्या कुछ घर में हालात थे, किस वजह से इस नाबालिग ने कदम उठाया? अवंतिका, ये जो लड़का है सिर्फ 14 साल का है, कक्षा 7वीं का है और ये इसके घर में इसके माता पिता हैं और दादा हैं, साथ ही एक बहन भी है। लेकिन घर का जो माहौल है वो ठीक नहीं रहता। अक्सर घर में झगड़े लड़ाई होते हैं और तनाव की स्थिति रहती है। इस सारी परिस्थितियों में इस माहौल में ने कहीं ना कहीं बच्चे के दिलो दिमाग पर कुछ अलग सा असर डाला। वो अकेला रहने लगा, उसके कोई दोस्त नहीं थे, यार नहीं थे और वो ज़्यादातर समय मोबाइल में वीडियो देखने में या क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल देखने में बिताता था। कहीं ना कहीं सारी चीज़ें उसके दिमाग में असर करती गई और एक दिन ऐसा भी आया कि जब लड़का घर से पैसे निकाल कर यहाँ से चला गया और खुद ही बस में बैठकर जगदलपुर पहुँच गया टिकट कटाकर। वहाँ जब पुलिस ने इसे देखा, पूछताछ की, तब पुलिस को पता चला कि धमतरी का लड़का, तो घर वालों को सूचना दी गई और घर वाले फिर आकर ले गए। लेकिन इस बीच जिस लड़के ने जिस चतुराई से पूरी कहानी रच दी अपहरण की, उसके पूरे सीन बता दिए, न सिर्फ अपने माता पिता को कहानी सुनाई बल्कि पुलिस को भी वही बयान दिया और मीडिया में भी वही बयान दिया। जिससे उसने बात की उसने वही बात बताई। पुलिस को ये बात जरा पची नहीं, कहीं ना कहीं शक हुआ पुलिस को और बच्चे के बताए हुए टाइमिंग और डेट के हिसाब से सीसीटीवी फुटेज खंगाले। उसमें फिर ये बात जाकर सामने आई कि बच्चा जिस समय खुद को अपहरित बता रहा है उस समय धमतरी बस स्टैंड में घूमता हुआ दिख रहा है। फिर से दोबारा पूछताछ की गई, बैठा के समझा के बुझा के, तब उसने सारी चीजें असलियत बताई और ये हैरान करने वाली सच्चाई सामने आई है। अवंतिका, बिल्कुल एक ऐसा मामला जिसमें चिंतन की बहुत ज्यादा जरूरत है। शुक्रिया आपका फिलहाल अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ते बात करेंगे बिलासपुर की। चिड़ियाघर में शेर के पिंजड़े में एक युवक कूद गया था। जू के कर्मचारियों ने जैसे तैसे इस युवक की जान बचाई। सुरक्षा कर्मियों ने युवक को पिंजड़े से बाहर निकाला। पिंजड़े में शेर मौजूद था, लेकिन कर्मचारियों की सजगता की वजह से एक बड़ा हादसा यहां पर टल गया। युवक के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है कानन पेंडारी जू, जिसकी ये पूरी घटना है। अंबिकापुर के कई इलाकों में आज बिजली गुल रहने वाली है। यहां पर ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस का काम किया जाना है, जिस वजह से करीब 4 घंटे बिजली की सप्लाई बाधित रहेगी। सुबह 10:30 बजे से 2 बजे तक शहर के अधिकांश हिस्से प्रभावित रहेंगे। किस किस इलाके में आज बिजली के कारण लोगों को परेशानी होगी, इस बारे में भी डिटेल्स जारी की जा चुकी है। के कई इलाकों में आज बिजली गुल रहेगी। ऐसे में लोगों को काफी मुसीबतों का सामना उठाना पड़ सकता है। अंबिकापुर के सिधारी कॉलोनी, नमना कला, घड़ी चौक जैसे तमाम इलाके हैं जहां सुबह 10:30 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक बिजली बाधित रहेगी। विद्युत विभाग का कहना है कि गर्मी के आने से पहले ये जो मेंटेनेंस है वो किया जा रहा है ताकि लोगों को आने वाले गर्मी में बिजली कटौती से राहत दिलाया जा सके। लगातार जिस तरह से
बिजली कटौती की शिकायत मिल रही थी। इसको लेकर के विद्युत विभाग ने ये निर्णय लिया है और आज सुबह 10:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक बिजली जो है कई इलाकों में शहर के गुल रहने वाली है, जिसको लेकर के विद्युत विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है। और जो निर्देश है उसमें साफ तौर पर यही कहना है कि रायपुर से अगली बड़ी खबर की ओर करेंगे। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में फ्री एंट्री होगी, बड़ी जानकारी। आज भोजपुरी एक्टर्स, पंजाबी सिने कलाकार, केरल तेलुगु फिल्म के कलाकारों के बीच मैच होना है। दोपहर 2 बजे से नवा रायपुर स्थित क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे मैच। दर्शकों के लिए एंट्री बिल्कुल फ्री है। स्टेडियम में एंट्री के लिए किसी पास की जरूरत नहीं है। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवा रायपुर में कांग्रेस अधिवेशन की तैयारियों का लिया जायजा। 24 से 26 फरवरी तक अधिवेशन का आयोजन। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी रहे मौजूद। रायपुर में कांग्रेस अधिवेशन में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, सुरक्षा व्यवस्था प्रभारी बनाए गए। आईजी आरिफ शेख, सुरक्षा में सैकड़ों पुलिस अधिकारियों की रहेगी तैनाती। कांग्रेस अधिवेशन के लिए 17 एसपी, 51 डीएसपी की रहेगी तैनाती। 8 जिलों के ट्रैफिक डीएसपी, 10 जिलों के 40 टीआई और 300 जवानों को मिली जिम्मेदारी। जयराम रमेश ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी की तरह कांग्रेस के 2 चेहरे नहीं, किसी को भी सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं। अधिवेशन को लेकर मोहन मरकाम का बयान, अधिवेशन के जरिए दोबारा सरकार बनाने की तैयारी। अधिवेशन के साथ 2023 और 24 की भी हो रही बड़ी तैयारी। दुर्ग में 500 बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर से गरमाई सियासत। अरुण साहब ने कहा राज्य में लोकतंत्र की हो रही हत्या। इधर बीजेपी नेताओं पर एफआईआर मामले पर बोले मरकाम, 15 सालों में बीजेपी ने किया लोकतंत्र का गला घोटने का काम। बीजेपी के समय छोटे प्रदर्शनों पर भी दर्ज होती थी एफआईआर।